हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल HD ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 TS गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 66. Deepika and Rajshri are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. On 31st March 2024, their balance sheet was sundry creditors rupees 16,000, public deposits rupees 61,000, outstanding liabilities are of rupees 2,000, capital of Deepika rupees 48,000, that of Rajshri rupees 40,000. Assets के तरफ दिया हुआ है कैश इन हैंड रुपीज़ 1200, कैश एट बैंक रुपीज़ 2800, प्रीपेड इंश्योरेंस रुपीज़ 1000, सन्ड्री डेटर्स रुपीज़ 28,800 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आउटर कॉलम में है 28,000 रुपीज़, प्लांट एंड मशीनरी रुपीज़ 48,000, लैंड एंड बिल्डिंग रुपीज़ 50,000, फर्नीचर रुपीज़ 10,000। ग्रैंड टोटल है रुपीज़ 1,73,000। देन आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। On 1st April 2024, the partners admitted Ashu as a partner on the following terms. New profit sharing ratio of Deepika, Rajshri and Anshu will be 5:3:2. Anshu shall bring in rupees 32,000 as his capital. Anshu is unable to bring his share of goodwill. Partners therefore decide to calculate the goodwill on the basis of Anshu's share in the profits and the capital contribution made by her to the firm. इसका मतलब ये है कि इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ हिडन गुडविल। यहाँ से हमें हिडन गुडविल का इशारा मिलता है। सो हमें हिडन गुडविल कैलकुलेट करना है एंड अंशु जो है वो अपना गुडविल का पोर्शन नहीं ला पा रही है। पॉइंट डी में लिखा है प्लांट एंड मशीनरी इज़ टू बी वैल्यूड एट रुपीज़ 60,000, स्टॉक एट रुपीज़ 40,000 एंड द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज़ टू बी मेंटेन्ड एट रुपीज़ 4,000। फाइन, यहाँ देखिए 800 का है प्रोविजन, उससे हमें 4,000 का बनाना है। लैंड वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैज़ एप्रिशिएटेड बाय 20%, सो 50,000 में 20% और जोड़ना है। फर्नीचर हैज़ बीन डेप्रिशिएटेड बाय 10%। और फिर पॉइंट ई में लिखा हुआ है देयर इज़ एन एडिशनल लाइबिलिटी ऑफ रुपीज़ 8,000 बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी पेएबल टू एम्प्लॉयज़ ऑफ द फर्म। द लाइबिलिटी This liability is not included in the outstanding liabilities stated in the above balance sheet. Partners decide to show this liability in the books of accounts of the reconstituted firm. Prepare revaluation account, partners capital accounts and the balance sheet of Deepika, Rajshri and Anshu. So let us see the detailed explanation of this in the solution. देखिए, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है और क्वेश्चन में दी हुई जानकारी को आपको याद रखना है, मतलब अपने दिमाग में रिटेन करके रखना है जब तक आप सॉल्यूशन बना रहे हैं, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पर जाना वेस्ट ऑफ टाइम भी हो सकता है। सो आप इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझिए और उसे दिमाग में रखिए। आप दोबारा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, एक बार क्या आप कई बार क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, लेकिन अच्छा ये होगा कि हम बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को दिमाग में बैठा करके रखें, खास करके जिसमें हमको कैलकुलेशन वगैरह की ज़रूरत है वो चीज़ हम अच्छे से समझ जाएं और दिमाग में रखें कि हमें वो काम करना है। फाइन, तो इन्फॉर्मेशन को भूलना नहीं चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट ही सॉल्व होगा। अब वापस क्वेश्चन में आइए, बैलेंस शीट देखिए। यहाँ जो बैलेंस शीट है इसका जो ग्रैंड टोटल करेंगे आप, तो ये 1,73,000 नहीं है। मतलब बैलेंस शीट में कुछ आइटम्स जो हैं वो मिसप्रिंट हो गए हैं। मिसप्रिंट हो गए हैं मतलब आप प्रिंट ही नहीं किए हैं। फाइन, यहाँ का जो ग्रैंड टोटल आप करेंगे तो आएगा 1,67,000। कितना? 1 लाख, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1,67,000। मतलब यहाँ 6,000 रुपीज़ कम है। और क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसमें दिखाई दे रहा है हिंट्स में कि वहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट भी है। मतलब यहाँ पर एक आइटम होना चाहिए था बैंक ओवरड्राफ्ट, जो कि लिखना छूट गया है 6,000 रुपीज़ का। अब जाकर के ग्रैंड टोटल होगा रुपीज़ 1,73,000। सिमिलरली
उसी तरीके से एसेट्स के तरफ यहाँ 1,73,000 नहीं आ रहा है। कितना है यहाँ का टोटल? 1,41,000 रुपीज़ है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ और होनी चाहिए, और क्योंकि क्वेश्चन में स्टॉक का रिफरेंस दिया हुआ है, स्टॉक को 40,000 बनाइए ऐसा लिखा हुआ है, तो ये स्टॉक ही है जो यहाँ लिखना छूट गया है। सो इस तरफ आपको स्टॉक भी लिखना पड़ेगा, स्टॉक ऑफ ₹32,000। सो जब ये काम आप कर लेंगे तो आपका बैलेंस शीट जो है वो एग्री हो जाएगा, दोनों साइड का बैलेंस आ जाएगा, और हमें इन्हीं इन्फॉर्मेशन को भी यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो प्लीज़ करेक्ट इट इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 66 के लिए। पॉइंट डी में देखिए लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट ₹60,000। सो प्लांट एंड मशीनरी 48,000 से बढ़ करके 60,000 हो गया। हमें पता है इंक्रीज इन एसेट को और डिक्रीज इन लाइबिलिटीज़ को हमें क्रेडिट साइड लिखना है। सो बाय प्लांट एंड मशीनरी 12,000 रुपीज़ से इंक्रीज हो रहा है। फिर स्टॉक इज़ वैल्यूड एट ₹40,000। स्टॉक जो कि बैलेंस शीट में दिया ही नहीं हुआ है, वही वो जो डिफरेंस इन अमाउंट है एसेट्स की तरफ, वही स्टॉक है। सो बाय स्टॉक 32,000 रुपीज़ का डिफरेंस आया था बैलेंस शीट में, और वही स्टॉक है, और अब वो 40,000 का हो गया, मतलब हमें 8,000 रुपीज़ से स्टॉक को इंक्रीज करना है। देन प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स को हमें 4,000 में मेंटेन करना है, जबकि बैलेंस शीट में पहले से ही 800 रुपीज़ का है। सो टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स कितना आएगा? 4,000 का बनाना है, पहले से 800 रुपीज़ का है, तो लेस कर दीजिए 3,200 रुपीज़ का। देन लैंड एंड बिल्डिंग का कीमत जो है वो 20% बढ़ रहा है, सो इंक्रीज इन एसेट है, सो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 का 20% हो गया 10,000। सो 10,000 रुपीज़ से लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया। अब पॉइंट ई में आ जाइए। एक आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है उसे हमें रिकॉर्ड करना है। सो इंक्रीज इन डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़ को हम डेबिट साइड शो करते हैं। सो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी दिस इज ऑफ ₹8,000। अच्छा, एक आइटम छूट गया, फर्नीचर जो है उसे भी हमें डेप्रिशिएट करना है। सो टू फर्नीचर डिक्रीज इन एसेट 10,000 का 10%, दैट इज़ 1,000 रुपीज़ से डेप्रिशिएट हो गया फर्नीचर, दिस मच ओनली। नाउ अब इसे ग्रैंड टोटल कीजिए, इधर 30,000 आएगा, हमें क्रेडिट बैलेंस मिल रहा है जो कि प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है, और ये सबको माइनस करने से आएगा ₹17,800। ये हो गया प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, जिसे हम ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स को डिवाइड करेंगे 3:2 में, दीपिका एंड राजश्री। सो दिस इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहले लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमेशा हमें फर्स्ट लाइन में यही लिखना है, और ये है 48,000 रुपीज़ और 40,000 रुपीज़। देन रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिख दीजिए। देन बैलेंस शीट में देखिए कोई डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस तो नहीं है। सो ना एसेट्स के साइड है और ना लाइबिलिटीज़ के साइड है, तो आपको वहाँ से कुछ भी यहाँ ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें अंशु का कैपिटल रिकॉर्ड करना है। सो बाय अंशु, बाय बैंक। अंशु कितना कैपिटल लेकर आ रही है? ₹32,000। अब हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना है, उसके लिए हमें गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा।
फाइन। तो पॉइंट सी में लिखा हुआ है कि अंशु के कैपिटल और उसके प्रॉफिट शेयर के हिसाब से हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। इसका मतलब यह है कि हमें हिडन गुडविल कैलकुलेट करना है। फाइन। सो हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट अस कैलकुलेट इट हियर इटसेल्फ। फाइन। सो टोटल कैपिटल बेस्ड ऑन अंशुज कैपिटल कैसे निकालना है? 32,000 है और अंशु का जो पोर्शन है प्रॉफिट पोर्शन जो है रेशियो में क्या है? 5:3:2 है। फाइन। सो ये जो 2 है ये अंशु को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इसका पोर्शन कितना है? 2/10। तो हम यहाँ लिखेंगे 10/2। फाइन। जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ अंशुज पोर्शन ऑफ प्रॉफिट। सो ये हो गया ₹1,60,000। टोटल कैपिटल जो है फर्म का ₹1,60,000 है। अब एक्चुअल में कैपिटल कितना है ये कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? दीपिका, राजश्री और अंशु तीनों के कैपिटल को हमें ऐड करना है। सो दीपिका का कैपिटल कितना है? देखिए 48,000 है प्लस 40,000। सो 48,000 प्लस 40,000 प्लस अंशु का कैपिटल है 32,000। इतना ही काफ़ी नहीं है, हमें रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को भी लिखना है, क्योंकि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आखिर ट्रांसफ़र कहाँ होता है? ये ट्रांसफ़र होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सो 17,800 और ऐड कर दीजिए, तो जो आएगा वो एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म है। ये हो गया ₹1,37,800। इन दोनों का डिफरेंस ही गुडविल है, जिसे हम हिडन गुडविल कहते हैं, और ये अमाउंट है ₹22,200। ये फर्म्स गुडविल है। ये फर्म का गुडविल है। अब अंशु का गुडविल कितना होगा? अंशु का गुडविल कैलकुलेट करते हैं। $22,200 फर्म का गुडविल इंटू अंशु का पोर्शन 2/10। सो इसको करेंगे 2/10 तो कितना आएगा? ₹4,440, जिसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम ओल्ड पार्टनर्स को दे देंगे। दीपिका इज टू राजश्री इज इक्वल टू 3:2 एंड दीपिका इज टू राजश्री इज टू अंशु इज 5:3:2। अब देखिए ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो न्यू रेशियो में रिपीट नहीं हो रहा है, ये दूसरा कुछ है। इसका मतलब है कि हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेना चाहिए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सो जब दूसरा हो मतलब रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम ओल्ड रेशियो को सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं मान सकते, क्योंकि पार्टनर्स ने अपने ओल्ड रेशियो में सैक्रिफाइस नहीं किया है। फाइन। दीपिका के लिए कैलकुलेट कीजिए। ओल्ड रेशियो क्या था? 3/5 माइनस न्यू रेशियो है 5/10। एलसीएम आएगा 10। 6 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 1/10। मतलब दीपिका ने अपने प्रॉफिट से टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म का 1/10 सैक्रिफाइस किया ताकि अंशु को कुछ मिल सके। और राजश्री 2/5 माइनस 3/10। एलसीएम आएगा 10। अब यहाँ हो गया क्या कितना? 4 माइनस 3 1/10। राजश्री ने भी टोटल प्रॉफिट का 1/10 अपने प्रॉफिट से सैक्रिफाइस किया, और 1/10 प्लस 1/10 करेंगे तो आ जाएगा 2/10। एंड साफ दिखाई दे रहा, मतलब ये सही है। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोनों ने बराबर सैक्रिफाइस किया है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 है। और जो प्रीमियम फॉर गुडविल है अंशु का, जो है ₹4,440, इसे ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही कंट्रीब्यूट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही रिसीव करेंगे। सो ये कितना हो जाएगा? 2,220 ईच। ये दीपिका का और ये राजश्री का। वापस कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। नहीं, ऐसा नहीं है।
प्रीमियम फॉर गुडविल हमें नहीं लिखना है, लिखना है अंशुज करंट। वो इसलिए लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग हर पोर्शन ऑफ गुडविल। सो ये गुडविल का ट्रीटमेंट तो मतलब हमें पैसा तो ट्रांसफ़र करना होगा दीपिका और राजश्री को, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट के नाम से नहीं। जब नया पार्टनर अपना प्रीमियम का अमाउंट नहीं लाता है तो उसके लिए हमें नए पार्टनर का करंट अकाउंट को डेबिट करना है। फाइन, ये एक डेबिट बैलेंस है, इसलिए ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी शो होगा 4,440 रुपीज़। अब कैपिटल अकाउंट क्लोज कर दीजिए। यहाँ ग्रैंड टोटल आएगा 60,900 और यहाँ आएगा ₹49,340 और 32,000। यही हमारा क्लोजिंग बैलेंस भी बनेगा। सो टू बैलेंस क्लोज डाउन, न्यू क्लोजिंग बैलेंस है ये 60,900, 49,340 एंड 32,000। सो बैलेंस शीट बनाएंगे। अब पहले लिखेंगे कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स, दीपिका, राजश्री और अंशु। Then sundry creditors, no change in the value of sundry creditors, ₹16,000. Then public deposit भी है, ₹61,000, no change. Then outstanding liabilities है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ ₹2,000 का है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी जो बाहर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है ₹8,000 का। सो दोनों मिला करके हो गया 10,000। फाइन, अब एसेट्स में आ जाइए। कैश ₹1,200। देन बैंक में है फर्म के पास 2,800 रुपीज़ और नए पार्टनर ने 32,000 रुपीज़ का कैपिटल लाया है। लेकिन देखिए -6,000 रुपीज़ हम करेंगे। ये बैंक ओवरड्राफ्ट है जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है, जो प्रिंट होना छूट गया है और हमने उसको करेक्ट करके लाइबिलिटीज़ की तरफ बैंक ओवरड्राफ्ट ₹6,000 बैलेंसिंग फिगर से लिखा है। फाइन, क्योंकि बैंक में हमारे पास पैसा है तो बैंक ओवरड्राफ्ट तुरंत क्लियर हो जाएगा, इसलिए हमें बैंक ओवरड्राफ्ट को यहाँ से माइनस करना है। ये वही बैंक अकाउंट है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा है तो ओवरड्राफ्ट को तो बैंक अकाउंट क्लियर कर लेगा। फाइन, तो इस तरीके से ये हो जाएगा ₹28,800। देन प्रीपेड इंश्योरेंस, no change in the value of prepaid insurance, ₹1,000. Then debtors है ₹28,800 का, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ₹4,000 का बनाने को कहा है। अब ये हो गया 24,800। देन प्लांट एंड मशीनरी, इंक्रीज होकर के 60,000 रुपीज़ का हो गया है। और लैंड एंड बिल्डिंग भी, अगेन 60,000 रुपीज़। देन फर्नीचर है, फर्नीचर डिक्रीज हो गया है 1,000 से, अब 9,000 का हो गया फर्नीचर। फाइन, स्टॉक जो कि क्वेश्चन में प्रिंट होना छूट गया है 32,000 रुपीज़ का था, अब बढ़ करके कितने का हो गया है 40,000 रुपीज़ का हो गया। और एक चीज़ लिखना है, अंशुज करंट अकाउंट। अंशुज करंट अकाउंट ₹4,440 का है, फॉर नॉट ब्रिंगिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम। फाइन, उसके लिए हमने अंशुज करंट अकाउंट को डेबिट किया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड शो है। फाइन, अब ग्रैंड टोटल करेंगे, आएगा ₹2,29,240।
So this is the balance sheet for question number 66. Now let us see question number 67. Sunaina and Tamanna are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Their balance sheet as at 31st March 2020 stood as follows. Capitals of Sunaina Tamanna is given rupees 60,000 and rupees 80,000 respectively, and current accounts भी दिया हुआ यहाँ सुनैना और तमन्ना का रुपीज़ 10,000 एंड रुपीज़ 30,000 रेस्पेक्टिवली. जनरल रिजर्व है रुपीज़ 1,20,000 का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है रुपीज़ 50,000 का, और क्रेडिटर्स है रुपीज़ 1,50,000 का. एसेट्स के साइड दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी ऑफ रुपीज़ 1,20,000, देन लैंड एंड बिल्डिंग रुपीज़ 1,40,000, डेटर्स रुपीज़ 1,90,000 माइनस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स रुपीज़ 40,000, आउटर कॉलम में रुपीज़ 1,50,000. स्टॉक है रुपीज़ 40,000 का, कैश है रुपीज़ 30,000 का, एंड एग्जिस्टिंग गुडविल या ओल्ड गुडविल कह लीजिए इसे रुपीज़ 20,000 का. ग्रैंड टोटल है रुपीज़ 5 लाख का. नाउ यहाँ इस बैलेंस शीट को देख करके आप तुरंत समझ जाइए कि कैपिटल अकाउंट जो है वो फिक्स्ड है, क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है. फाइन, करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है मतलब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है. अच्छा, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स में, रिटेन्ड प्रॉफिट्स में जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इसे हमें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है ओल्ड रेशियो में. उसी तरीके से इस गुडविल को भी हमें हटाना है. फाइन, तो जैसे ही आप बैलेंस शीट देखें तो तुरंत इस चीज़ को नोट कर लीजिए, नोटिस में लीजिए कि किन चीज़ों को हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है. फाइन, अब आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है they agreed to admit Pranav into partnership for 1/5 share of profits on 1st April 2020 on the following terms. All debtors are good. Value of land and building to be increased to rupees 1,80,000. Value of plant and machinery to be reduced by rupees 20,000. The liability against workman compensation reserve is determined at rupees 20,000, which is to be paid later in the year. फाइन, देखिए आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 50,000 रुपीज़ है, उसमें से 20,000 रुपीज़ का क्लेम आया है जिसे फर्म ने एक्सेप्ट किया है. तो रिमेनिंग 30,000 को हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में देंगे. इस 20,000 को हम नहीं बांट सकते. अनिल टू होम रुपीज़ 40,000 वेर पेएबल ऑलरेडी इंक्लूडेड इन अबाउ क्रेडिटर्स ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 3 months विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड. अब यहाँ अनिल जो है क्रेडिटर्स के लिस्ट में है. क्रेडिटर्स के लिस्ट में एक क्रेडिटर है जिसका नाम अनिल है, उसने हमें बिल्स पेएबल दिए हैं 3 months के. सो दिस क्रेडिटर इज कन्वर्टिंग इनटू बिल्स पेएबल. ये कम नहीं हो रहा है, क्रेडिटर्स कम होकर के किसी दूसरे लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जा रहा है. सो इट इज़ नॉट डिक्रीज इन लाइबिलिटी, इट इज़ कन्वर्जन ऑफ वन लाइबिलिटी इनटू अनदर. फाइन. Then Pranav to bring in capital of rupees 1 lakh and rupees 10,000 as premium for goodwill in cash. Journalize. So let us journalize this. Solution 67. और जो भी जर्नल एंट्री करना है हमें 1 अप्रैल 2020 को करना है, जो डेट क्वेश्चन में दिया है 1 अप्रैल 2020 को. सो शुरू आप कहीं से भी कर सकते हैं क्योंकि सारी की सारी जर्नल एंट्री उसी दिन होनी है ना. अलग अलग मीन्स व्हाट इज़ जर्नल एंट्रीज. सो वी हैव टू रिकॉर्ड क्रोनोलॉजिकली. सो आप उसी दिन उसी डेट में आप सारे एंट्रीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं. फाइन. सो सबसे पहले आप बैलेंस शीट से ही शुरू कर लीजिए. गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं, बैलेंस शीट से हटाइए. ओल्ड गुडविल है रुपीज़ 20,000 का, इसे करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे. सारी चीज़ें हमें कहाँ ले जाना है, करंट अकाउंट में लेके जाना है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है. फाइन, क्योंकि करंट अकाउंट बैलेंसेस दिए हुए हैं क्वेश्चन में. सो उसके लिए हमें सुनैनास करंट अकाउंट. कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे. तमन्ना टू गुडविल. गुडविल को ख़त्म कर दीजिए, बैलेंस शीट से हटा दीजिए. देखिए गुडविल एक एसेट है जो डिक्रीज़ हो रहा है और करंट अकाउंट एक लाइबिलिटी वो भी कम हो रहा है. मतलब बैलेंस शीट से टोटल 20,000 रुपीज़ रिड्यूस हो रहा है. और इनको ओल्ड रेशियो में हमें
हटाना है, सो ये हो जाएगा 12,000 रुपीज़ एंड रुपीज़ 8,000। अब लाइबिलिटीज़ में देखिए जनरल रिजर्व है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, दोनों को डेबिट कर दीजिए। जनरल रिजर्व ऑफ रुपीज़ हाउ मच, 1,20,000 और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है रुपीज़ 50,000 का। सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है, सो इसमें से क्लेम दे दीजिए। कितने का है क्लेम? 20,000 रुपीज़ का। सो इसमें बच गया 30,000। 30,000 प्लस 1,20,000 हो गया रुपीज़ 1,50,000। 1,50,000 को हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। सो ये बैलेंसिंग फिगर 1,50,000 को हमने ओल्ड रेशियो में दे दिया, बीइंग अकाउंट क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग इट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप चाहें तो इन दोनों को अलग अलग जर्नल एंट्री में भी दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंबाइंड एंट्री करना भी सही है। अब रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट को पहले डेबिट करते हैं। फॉर व्हाट रीज़न? फॉर डिक्रीज इन एसेट्स। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट तब किया जाता है जब डिक्रीज इन एसेट हो रहा हो। सो प्लांट और मशीनरी डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। कितने से डिक्रीज हो रहा है? रुपीज़ 20,000 से। बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्लांट। क्योंकि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हो रहा है इसलिए एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यू करना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि चेंज इन वैल्यू निकले, कई बार चेंज इन वैल्यू होता ही नहीं है, लेकिन अगर है तो उसे हमें रिकॉर्ड करना होगा। और दूसरा है प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स को पूरा तरीके से अलग करना है उसे, क्योंकि ऑल डेटर्स आर गुड। सो प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स को हम ख़त्म कर देते हैं। ये हमने 40,000 रुपीज़ का बनाया हुआ था, ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को हम रिड्यूस कर रहे हैं। फाइन। और लैंड एंड बिल्डिंग भी, लैंड एंड बिल्डिंग को हम इंक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग भी 40,000 रुपीज़ से हो रहा है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 80,000 रुपीज़। बीइंग डिक्रीज इन एसेट एंड बीइंग डिक्रीज इन लाइबिलिटी एंड इंक्रीज इन एसेट। बस रिवैल्यूएशन से रिलेटेड इतना ही है। अब देखिए, एक बार रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है और एक बार रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है, लेकिन क्रेडिट में ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? माइनस कीजिए दोनों को, 60,000 रुपीज़ ज़्यादा है, मतलब देर इज़ अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज़ 60,000। उसके लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना होगा और ये प्रॉफिट है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा और पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट। सो टू सुनैना एंड टू तमन्ना, ₹60,000, और इसे हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे तो आएगा ₹36,000 एंड 24,000।
अब नए पार्टनर के एडमिशन की एंट्री करते हैं। नया पार्टनर कौन है? प्रणव। सो कैश लेकर आया वो, सो कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रणव्स कैपिटल अकाउंट। और इसका कैपिटल है ₹1। और प्रीमियम फॉर गुडविल भी है, सो टू प्रीमियम फॉर गुडविल ₹10,000। सो ₹1,10,000 फर्म ने रिसीव किए। यहाँ आपको करंट अकाउंट नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको कैपिटल अकाउंट ही लिखना है, बीइंग एडमिशन ऑफ प्रणव। अब एक जर्नल एंट्री और बच गई 14 विच डेट इट इज 20 को। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सुनैना and to Tamanna। In their sacrificing ratio, ओल्ड रेशियो ही यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहेगा। सो ₹6,000 सुनैना को दे दीजिए, ₹4,000 तमन्ना को दे दीजिए, बीइंग प्रीमियम टू ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो विच इज़ 3:2। सो मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को अच्छे से देखा है और एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया है। इसके बावजूद भी अगर कुछ डाउट है देन प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन द सिटी फ्रॉम वेयर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। I will suggest you to recommend this channel to your friends so that they can also study from the comfort of their home. Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. Thank you so much for watching this video.